दोस्तों, बिहार के नवादा में कानून का नहीं बल्कि दबंगों का राज चलती है। उन दबंगों के आगे बिहार के नवादा में कानून भी कहीं न कहीं घुटने टेक ही देती है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के नवादा जिले में दबंगों के द्वारा एक महादलित बस्ती, जिसमें तकरीबन 80 से ज्यादा दलितों के घर थे, वहां पर अचानक से तकरीबन 100 से ज्यादा लोग आ जाते हैं और फिर देखते ही देखते फायरिंग करने लगते हैं। और कुछ लोग समझ पाते कि आखिर ये चीजें हो क्या रही है, उससे पहले ही उन दबंगों के द्वारा उन दलित बस्तियों में, उन दलितों के घरों में आग लगा दिया जाता है। और देखते ही देखते वहां पर जितने भी घर होते हैं सब धू धू कर जलने लगते हैं। वे दलित लोग अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से वहां से निकलते हैं और 112 पर कॉल करते हैं, जिसके बाद 112 की गाड़ी कुछ देर बाद आती है। लेकिन विवाद बड़ा होने के कारण, वहां पर लगातार फायरिंग होते रहने के कारण वो 112 की गाड़ी भी वापस चली जाती है। जिसके बाद ये लोग नजदीकी थाने में भी फोन करते हैं, लेकिन वहां से भी 2 मिनट में आने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन 1 घंटे के बाद तक भी नजदीकी थाने से कोई नहीं आता है। फिर हार पाकर ये दलित लोग एसपी को कॉल करते हैं, एसपी सिटी के पास फोन करते हैं, जिसके बाद एसपी ये आश्वासन देता है कि आप टेंशन ना लें, आपके पास 5 मिनट में पुलिस बल जो है पहुंच जाएगी। और तब पुलिस बल वहां पर तकरीबन 2 घंटे के बाद पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो गई होती है। जितने भी घर वहां होते हैं सब जल के राख हो चुके होते हैं। वहां पर अगर कुछ बचा होता है तो सिर्फ और सिर्फ उन घरों के जले हुए राख होते हैं। और ना सिर्फ घर ही जले हैं, बल्कि उस घर के अंदर रखे उन दलितों के जीवन भर की कई सालों की कमाई तक जलकर राख हो चुकी हो रही है। कई जानवर उन घरों में जो बांधे हुए थे, वो अचानक आग लग जाने से जलकर वहीं मर जाते हैं। और इस घटना में एक दलित आदमी, जिसका नाम अनिल मांझी बताया जा रहा है, उसकी भी हार्ट अटैक होने हो गई है। जबकि एक गुजर माझी नाम का आदमी जो है अभी भी लापता है, उसकी कोई और जो है पता नहीं चल रही है कि आखिर वो दलित व्यक्ति गया तो गया कहां। वो ये आपको बता दी कि सरकारी जमीन था ये, जहां पर ये दलित बस्ती बना हुआ था, जहां पर 80 से ज्यादा दलित जो है एक समूह में रहते थे। हम आपको बता देते कि ये सरकारी जमीन था, सरकार की जमीन थी, जहां पर ये दलित समाज के लोग कई खानदान से, कई पीढ़ियों से वहां पर रहते थे। और हम आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं था जब उस दलित बस्ती पर हमला हुआ था, उस दलित बस्ती के ऊपर जाकर फायरिंग किया गया था, बल्कि इससे पहले भी 2023 में उस दलित बस्ती में जाकर इन दबंगों के द्वारा फायरिंग किया जा चुका है। और इस बार फिर से 2024 में एक बार फिर से उस दलित बस्ती पर फायरिंग किया जाता है। और इस बार ना सिर्फ फायरिंग किया जाता है, बल्कि वहां 80 से ज्यादा घर होते हैं जिसको आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें आग लगा दिया जाता है। और पुलिस पूरी तरीके से मौन बन करके बैठी रहती है। शायद पुलिस अगर ठीक समय पर, जब ये लोग फोन किए थे, तब अगर आ गई होती तो इतनी बड़ी नुकसान इन दलितों को ना उठाना पड़ता, इतना ज्यादा क्षति इन दलितों का ना हुआ होता, शायद अगर पुलिस सही वक्त पर मौके पर पहुंच गई होती। वही मैं आपको बता दी कि वहां के लोगों का कहना है, उन दलितों का कहना है कि ये दबंग लोग हमेशा इन दलित लोगों को इस जगह को छोड़कर जाने के लिए धमकी देते हैं। ये दबंग लोग कहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओ, नहीं तो हम लोग तुमको मार देंगे। यानी कि इस तरीके से जान से मारने की भी धमकी अक्सर ये दबंग उन दलितों को देते हैं। और दोस्तों, इस बार तकरीबन 80 से ज्यादा घरों को आग लगा दिया गया, जब ये दलित उस जगह को नहीं छोड़कर गए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये दलित जिस जमीन पर थे, जिस जमीन पर अपना आशियाना बनाकर थे, ये सरकारी जमीन थी। ऐसे में उन दबंगों को किसने ये अधिकार दे दिया कि तुम जाओ और इस तरीके से किसी के बस्ती को, किसी के घर को उजाड़ दो, किसी के घर को जला दो? क्या पुलिस इस मामले में उन दबंगों के साथ है? दोस्तों, आपको नहीं लगता कि सरकारी जमीन होने के बावजूद भी अगर किसी को आप वहां से हटाना चाहते हैं तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत उसको वहां से हटाया जाता है? क्या मानवता के आधार पर भी ये सही है कि किसी को हटाने के लिए और उसके घर में आग लगा दिया जाए? दोस्तों, मैं बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग इस मामले में पाए जाएं, जितने भी लोग इस तरीके की मानसिकता रखकर वहां आए थे कि इन दलितों के घर को आग लगा देना है, किसी भी तरह करके ये जगह खाली करा लेनी है, दोस्तों उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर, जहां बिहार के नवादा में ऐसा लगता है कि वहां कानून का नहीं बल्कि इन दबंगों का राज चलता है, जहां 80 से ज्यादा दलित और घरों को सिर्फ इसलिए आग लगा दिया गया क्योंकि वो सरकारी जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहे थे। और ये दबंगों को पसंद नहीं आ रहा था। दबंग ये नहीं चाहते थे कि उनके पास वाली सरकारी जमीन पर कोई और दलित समाज का लोग रहे। इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।